की कथा का ये वाला संवाद आज तक कथा में नहीं आया। ये ब्रह्म पुराण का संवाद है, ब्रह्मवेत्ता पुराण का। इसको जरा सा ध्यान से सुनना। अभी तक ये संवाद नहीं आया, इतनी कथाएं बाची, उसमें ये संवाद नहीं पहुंचा। ये पिपलाद शिव महापुराण की कथा में ये संवाद दधीची के ऋषि के माध्यम से आया। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अगर जिंदगी में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो ना, जिसको बहुत दारू का नशा या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य अन्य नशे, किसी को बहुत नशे ज़्यादा करता हो और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर, बेलपत्र के अगर बीच वाले पत्ते पर गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी अगर बीच वाले पत्ते पर लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाए और वही पत्ते को उठाकर, उसी पत्ते को उठाकर भगवान शिव जी का कृतिवशेश्वर नाम लेकर अगर वही पत्ता उठाकर कोई बहुत नशे में धुत अगर व्यक्ति रहता है और प्रत्येक सोमवार को एक पत्ता गाय के घी का बीच वाली पत्ती पर लगाकर शिव को चढ़ाकर कृतिवशेश्वर नाम भगवान का धारण कराकर उस पत्ते को वापस लाकर नशा करने वाले व्यक्ति को अगर ज्यादा से ज्यादा 11 सोमवार भी अगर वो पत्ता खिला दिया तो वो धीरे धीरे नशे से दूर होता चले जाता और उसका नशा छूटते चले जाता। कतई विशेष केवल एक सोमवार को चढ़ाया गया गाय के घी से बीच वाली पत्ती पर लगा हुआ एक पत्ता, और एक आज का समय, आज के जमाने में एक निवेदन करेंगे, फिर निवेदन है, बच्चों को डिग्रियां दिलाओ, खूब दिलाओ, मना नहीं, पर डिग्रियों के साथ में बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ, बहुत जरूरी हो। आज के जमाने में इतना विचित्र काम चल रहा है कि लड़का लड़की की शादी करने में भी 50 बार सोचना पड़ रहा है कि लड़की अच्छी है कि नहीं है, लड़का श्रेष्ठ है कि नहीं है, 50 बार सोचना पड़ता है। और अभी अभी की हालत देखकर तो लोग, पहले वो कहते थे कि हम हनीमून पे जा रहे हैं, अब की चर्चा देखते हुए तो लोग हनीमून भी ना जाए। विचार करिए, जो आज की न्यूज़ चल रही है, आज का जो सोशल मीडिया बता रहा है, आज का अखबार जो बता रहा है, उसके अनुसार मालूम पड़े दोनों घूमने गए, पत्नी ने विचार करा, किसकी सुपारी दे दी, कब कौन को मार डाला, क्या भरोसा, बड़ा सोचना पड़ रहा है। इसलिए मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं और मेरी माताओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को डिग्री तुम कितनी भी ऊंची दिलाओ, पर एक संस्कार की डिग्री उसको जरूर देकर रखना कि अपने घर का ये संस्कार, अपने घर के संस्कारों से उसको जोड़ो, जोड़ना बहुत जोड़ो। कभी आप लोग काशी जाएं तो विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है, कृतिवासेश्वर। और हमारा निवेदन है, विश्वनाथ जी का जल
गंगा जी का जो भलकर विश्वनाथ जी को चढ़ाते हो और वो जल जहां बह कर आता है उसका थोड़ा सा भाग कोई ब्राह्मण देवता से कहकर विश्वनाथ जी का जल थोड़ा सा ले लीजिए और महामृत्युंजय मंदिर में जाइए और महामृत्युंजय मंदिर में चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा वहां का ले लीजिए और कृतिवासेश्वर मंदिर में पहुंचिए। दोनों मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर मंदिर है, वहां पहुंचकर वहां का थोड़ा सा जल ले लीजिए। जो दिन रात नशे में अगर डूबा भी रहता है और उसके पूरे घर के लोगों ने उसको नशा मुक्ति केंद्र छोड़ दिया, दवाइयां दे दी, उसके बाद भी उसका नशा अगर नहीं छूट रहा है तो पहले विश्वनाथ जी का जल, महामृत्युंजय बाबा के मंदिर का जल, फिर कतिवशेश्वर महादेव का जल लेकर उसको तीनों जगह का जल एक डब्बी में भरकर उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा 7 दिन तक कृतिवशेश्वर महादेव का नाम लेकर पिलाना चालू करो। उसको धीरे धीरे नशे से दूरी हटना प्रारंभ हो जाएगी, वो नशा करेगा ही नहीं, नशा करेगा ही नहीं। इतना प्रबल नाम है कृतिवशेश्वर महादेव। बहुत बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर कह दिया कि बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग है, लीवर किडनी ये बीमारियां हो गई, बहुत बड़ा हालत खराब हो गई, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है। हम कहेंगे अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करिए। पद्म पुराण में भगवान शंकर ने, कहीं मत जाओ, आपके पास में अपामार्जन स्तोत्र का पाठ अगर किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है तो मोबाइल पर सर्च करो, गूगल से निकाल लो, उसमें निकल सकता है। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो उसको डाउनलोड कर कर अपने मोबाइल पर हेडफोन लगाकर हाथ में जल का पात्र रखकर और जल का पात्र रखकर उसमें एक बेलपत्र रखकर, नीचे शमी पत्र, जल का पात्र, पात्र के अंदर बेलपत्र रखकर अपामार्जन स्तोत्र का पाठ जो भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाया है उसका स्मरण करना प्रारंभ करिए और उस जल को थोड़ा थोड़ा सा पीना प्रारंभ करिए। आपको खुद मालूम पड़ेगा कि शरीर का बड़े से बड़ा रोग भी धीरे धीरे समाप्त होता चलेगा। जो मेरे शिव बताए हैं मार्ग को, जो मेरे शंकर भगवान ने मार्ग प्रशस्त किया है, जो मेरे भगवान उगड़दानी ने मार्ग प्रशस्त किया, उस मार्ग पर चलो तो कितना सुंदर बात है। जितने शिव भक्त यहां बैठे हुए हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, आज अपने अंदर उतार कर रखना। पति से निवेदन है, अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी की कभी बुराई मत करना। तेरी मम्मी में अक्ल नहीं, तेरी मम्मी में अक्ल नहीं, ढोर है, पड़ी नहीं है। पत्नी से निवेदन है, अपने पति के लिए कभी मत कहना तुम्हारे पिताजी में तो अक्ल ही नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी इसीलिए तो चली गई, इनने जिंदगी में करा ही क्या, सब तो बांट दिया, रखा ही क्या अपने पास। ना 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 ना, ये निंदा आगे चलकर तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसलिए तुम्हारी पत्नी भले पढ़े लिखी नहीं हो, पति से निवेदन है अपने बच्चों के सामने हमेशा तारीफ करना, उसके जैसी चतुर दुनिया में नहीं हो सकती, मेरे जैसे को लेके चल रही, और क्या चाहिए। और पत्नियों से निवेदन है, पति तुम्हारा भले खेत में काम करे, कुछ भी करे, भले पढ़ा लिखा नहीं है, बच्चों को भी उसने नहीं संभाला, तुमने संभाला, बच्चों को बड़ा तुमने करा, पढ़ाया तुमने, तुम्हारे पति बेचारा दुकान करता रहा, काम करता रहा, नहीं ध्यान दिया। फिर भी अपने बच्चों से मत कहना कि तुम्हारा पिता ऐसा, उससे कहना ये सब कुछ आज तुम अगर अच्छी एजुकेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये तुम्हारे बाप की देन है, तुम्हारे पिता की देन। हम गलती क्या करते हैं, हम धीरे धीरे स्लो पाइजन देते हैं। अपन सोचते हैं अपने बच्चों को थोड़ा पिताजी के बारे में बोलेंगे, बेटा बहू हमारी साइड हो लेंगे, फिर ये सोचे कि मेरी साइड हो लेंगे। उनको क्या मालूम साइड कभी भी चेंज हो जाती है। लोग राजनीति में साइड चेंज कर लेते हैं, तो तुम तो घर की बात कर रहे हो। एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में घुस जाते हैं, दूसरी पार्टी छोड़े दूसरी में पहुंच जाते हैं, और तुम तो यहां की बात कर रहे हो। कभी नहीं।
कठिन क्यों ना। और हम तो कई शिव भक्तों से कहते हैं अपनी जिंदगी में कितना भी परिश्रम क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, आपके जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, अगर आपने उस कठिनाई को, उस दुख को, उस कष्ट को मुस्कुरा कर निकाल दिया और आपकी भक्ति, आपका विश्वास दृढ़ रहा, तो वो दुख एक दिन कटेगा जरूर, और दुख कटेगा तो परमात्मा का दर्शन होगा जरूर, ये निश्चित है। सभी आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले श्रोता भाई बहनों से, सोशल मीडिया पर कथा सुनने वाले सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, आपसे कहूंगा कि आप कहीं नहीं जा सकते, आप किसी को नहीं मानते, आप किसी को नहीं सुनते, मत सुनो। आप किसी को नहीं मानते, मत मानो। आप कहीं नहीं जाते, मत जाओ। आप किसी के आगे शीश नहीं झुकाते, मत झुकाओ। आप किसी को प्रणाम नहीं करते, मत करो। पर इस व्यासपीठ के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा, अपने घर में जो जीते जी अपने माँ बाप विराजमान हैं, उनके चरणों का भी अगर वंदन कर रहे हो तो भगवान मिल सकते। बाहर की आवाज थोड़ी सी कम करो, बाहर वाली रिटर्न आ रहा है। सारे देवताओं का दर्शन एक साथ, सारी नदियों का दर्शन, सारे पवित्र तीर्थों का दर्शन अपने माँ बाप के दर्शन में हो जाता। उनका कहीं दर्शन करना है इस कलिकाल में, यदि परमात्मा का कहीं दर्शन करना है तो अपने घर में विराजमान अपने माँ बाप का दर्शन कर लीजिए, सारे तीर्थ और सारे देवताओं का दर्शन। चरणों की सेवा करने वाला पौंडरिक, माता पिता के चरणों की स्तुति करने वाला पौंडरिक, माता पिता के, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपने भीतर इस बात को उतार कर रखिए, यदि शरीर में बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, कोई बड़ा रोग पकड़ लिया है, छूट नहीं रहा, शमी के पत्र को हाथ में रखो, उस पे पानी का लोटा भरकर, जल का पात्र भरकर रखो और उसमें एक बेलपत्र रखकर आपामार्जन स्तोत्र का पाठ करिए। शिव का नाम लेकर जपिए, स्तुति करिए। उस जल को रोज पियो, थोड़ा बहुत अंतर। कैसा भी बुखार हो, कैसी भी शरीर में रोग हो, बीमारी हो, आपामार्जन स्तोत्र का पाठ जीवन में एक सुख प्रदान करता है। एक आनंद देता है। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर बाबा के जब रुद्राक्षों को शिवरात्रि के अवसर पर सिद्ध किया जाता है तो उसमें इस स्तोत्र को 24 घंटे जपा जाता है। ब्राह्मणों की समय सीमा रहती है कि इतने ब्राह्मण 8 घंटे पाठ करेंगे, फिर 8 घंटे पाठ करेंगे, फिर 8 घंटे पाठ करेंगे, ऐसा क्रम निरंतर चलता है। बिना विचारे, बिना भेद किए, बिना अविश्वास के, विश्वास रखकर शिव की स्तुति कर। कितना विश्वास था मां सती को शिव जी के प्रति। चरणों का अनुमोदन करने वाला पौंडलिक
माता पिता की सेवा में तल्लीन रहने वाला पौंडलिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है और भगवान हरि विठ्ठल उसके लिए भगवान नारायण अपना बैकुंठ छोड़कर पंढरपुर की भूमि पर पधारे हैं। पंढरपुर की धरा पर भगवान श्री हरि का आगमन हुआ है, पधारे। शिव जी के पास सूचना पहुंची, भगवान देवादिदेव महादेव तुरंत तैयारी कर लिए। पार्वती जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर कहते हैं आज मेरे नारायण अपना बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आए हैं। पृथ्वी पर एक देश का राष्ट्रपति, एक देश का प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में आता है तो वहां का देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसकी अगवानी करता। अपने यहाँ के राष्ट्रपति, अपने यहाँ के प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में जाएंगे तो वहां पर उस देश का राष्ट्रपति, उस देश के प्रधानमंत्री उनकी अगवानी करेगा। जब मृत्यु लोक के देवादिदेव महादेव ब्रह्मलोक का ब्रह्मा जी के पास है, बैकुंठ लोक का भगवान विष्णु जी के पास है। तो भगवान शंकर का भी एक क्रम है। जैसे ही नारायण पृथ्वी पर आए तो सबसे पहले शंकर भगवान ने जाकर उनसे मिलना चाहा। तिरुमाला के शिखर पर वेंकटेश भगवान जब बैकुंठ छोड़कर तिरुमाला पर आते हैं तो भी भगवान शिव जाकर उनका आदर करते हैं, कपिलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होते हैं। नाथद्वारा में मेरे गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी बाबा आकर बैठते हैं तो एकलिंग जी के रूप में जाकर भगवान शिव उनको स्वागत करते हैं। बद्रीनाथ में जब नारायण आकर बैठते हैं तो स्वयं केदारनाथ जी के रूप में जाकर भगवान शिव उनकी अगवानी करते हैं। एक भक्त के लिए भगवान अपना बैकुंठ छोड़कर आ गए और वो भक्त भी नारायण का भक्त नहीं, वो भक्त भी किसी देवी देवता का भक्त नहीं है, वो भक्त है अपने माता पिता के चरणों का। बस पहचान गया कि इन्हीं चरणों के माध्यम से मुझे परमात्मा मिल सकता है, इन्हीं चरणों के माध्यम से मुझे भगवान मिल सकता है, ये जान गया। और मेरे कई लोग अभी सावन का महीना आएगा ना तो दुनिया के लोग शंकर भगवान को बदनाम करने की चाल चलेंगे। अरे शिव जी तो गंजेड़ी हैं, शिव जी तो भंगेड़ी हैं, भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं। नहीं, मेरा शंकर भगवान कभी जिंदगी में कोई भी नशा मेरे शंकर जी ने नहीं किया। मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी ने, मेरे अविनाशी ने, मेरे शिव ने अपने जीवन में कभी कोई नशा नहीं, कोई नशा। वो तो दुनिया के लोगों को नशा अच्छा लगता है इसलिए वो भगवान का नाम लेते थे कि उनकी पत्नी मना नहीं करे। भांग पीना हो तो कह दो भगवान शंकर का प्रसाद है, मैंने पी ली तो उसमें क्या दिक्कत है।
थोड़ी बहुत ठंडाई थी, पी ली। शंकर जी का प्रसाद था, जिससे पत्नी मना ना करे। गांजा पीना है तो भगवान का नाम ले दो। अरे वो तो शिव जी का प्रसाद है। दोस्त बैठे थे, सब दम लगा रहे थे, हमने भी दम लगाकर बोल बम कर दिया। नहीं भाई, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये हमारे विट्ठलनाथ जी की कथा कर रहे हैं। ये हमारे पांडुरंगा जी की कथा कर रहे हैं। भगवान शिव उस समय पर कैलाश पर विराजमान थे, काशी में निवास कर रहे थे, आनंद के साथ बैठे हुए थे, और भगवान को मालूम पड़ा कि एक माता पिता इस मृत्यु लोक के देव हैं। ये पूरी पृथ्वी का भार, ये पूरे मृत्यु लोक का भार, संपूर्ण पृथ्वी जल तल आकाश का पूरा भार भगवान शिव के पास। भगवान का सच्चा भक्त न देवताओं की बुराई करता है, न कभी मंत्र की बुराई करता है। शंकर भगवान का सच्चा भक्त। एक सर्वश्रेष्ठ संत का लक्षण क्या होता है? एक सर्वश्रेष्ठ संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, उपासक का लक्षण क्या होता है? वो कभी किसी देवता को बड़ा या छोटा नहीं बताता। सच्चे संत, साधु, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी मंत्र को ऊपर नीचे नहीं बताता कि यह मंत्र श्रेष्ठ है, यह मंत्र कमजोर है, यह मंत्र ऐसा है, इस मंत्र को मत जपो, इस मंत्र को जपो, इस देवता को मत मानो, इस देवता को मानो, इस भगवान की स्तुति करो, इस भगवान की मत करो। सच्चा संत, सच्चा शिव भक्त, सच्चा गुरु, सच्चा पूजनीय अगर कोई ब्राह्मण है, कोई संत है, कोई साधु है, कोई तपस्वी है, कोई साधक है, कोई उपासक है, तो वो देवताओं में कभी भेद नहीं करेगा, मंत्र में कभी भेद नहीं करेगा। किसी मंत्र को और किसी देवता को ऊपर और नीचे कभी उसको तराजू में नहीं तोलेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि नहीं नारायण बड़े हैं, शंकर छोटे हैं, शंकर बड़े हैं, नारायण छोटे हैं, ब्रह्मा बड़े, भगवान विष्णु छोटे, राम बड़े, कृष्ण छोटे, कृष्ण बड़े, राम छोटे, शिव बड़े, ऐसा कभी वो भेद नहीं करेगा। सच्चा संत, सच्चा गुरु, सच्चा शिव भक्त, शंकर की सच्ची आराधना करने वाला कभी किसी देवता की ना तो निंदा करता है, ना कभी किसी मंत्र की निंदा करता है, ना किसी मंत्र को ऊपर बताएगा, ना नीचे बताएगा, ना कभी किसी देवता को ऊपर बताएगा, ना नीचे बताएगा। सच्चे शिव भक्त का लक्षण है वो अपने मन से सबको एक ही बात कहता है, तुम्हारे दिल में जो मंत्र आ जाए वो जप लो, और जो तुम्हारे हृदय में बैठा हो उसकी मूर्त की पूजन कर लो। भेद नहीं कर। तुम्हें राम अच्छा लगे तुम राम जी को भजो, तुम्हें कृष्ण अच्छा लगे तुम कृष्ण भजो, तुम्हें राम नाम अच्छा लगे राम नाम बोलो, कृष्ण नाम अच्छा लगे कृष्ण नाम बोलो, विट्ठल नाम अच्छा लगे विट्ठल नाम बोलो, शिव नाम अच्छा लगे शिव नाम बोलो, ओम नमः शिवाय अच्छा लगे ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय अच्छा लगे नमः शिवाय बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अच्छा लगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अच्छा लगे वो जप लो, श्री कृष्ण शरणम मम अच्छा लगे वो जप लो। तुम्हारा मन जो करे, तुम्हारा मंत्र जो मूल हो तुम्हारे हृदय के लिए वो जपो, उसमें भेद नहीं। डॉक्टर है क्या भीड़ में? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई है। आज शाम को जाकर पूछना डॉक्टर साहब से, क्यों साहब तुम्हारे यहाँ हड्डी के मरीज आते हैं, किसी का पांव टूट गया, किसी की कमर टूट गई, उससे जाके पूछना कभी किसी अंधे व्यक्ति की पांव टूटी क्या? कभी किसी अंधे व्यक्ति का कमर टूटी क्या? हमेशा खड्डे में आंख वाला ही गिरता है, अंधा नहीं गिरता। हड्डी के डॉक्टर से जाकर पूछो तुम्हारे यहां अंधे मरीज कितने आते हैं,
कितने अंधे मरीज के पांव टूटे, कितने अंधे मरीज की कमर टूटी, कितने अंधे मरीज को ठोकर लगी। वो कह देगा अंधे के तो पांव टूटते ही नहीं है, आंख वालों के टूटते हैं, आंख वालों के टूटते हैं। क्योंकि अंधा संभल कर चलता है, आंख वाला अकड़ कर चलता है, इसलिए खड्डे में गिर जाता है। मरीज ही नहीं आते। हम चल रहे हैं अपनी अकड़ में, तू मुझे जानता नहीं है, मैं तो अपनी गाड़ी यहीं रोड पे खड़ी करूंगा, जो बन जाए कर ले। तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं हर बार आता हूं यहां, इतना इतना खर्चा करके जाता हूं यहाँ, तो मुझे जानता नहीं है, मैंने ऐसा करा है, मैंने वैसा करा है। बस ये अकड़ ही व्यक्ति को खड्डे में गिरा देती है और परमात्मा से दूर करा देती है। इस अकड़ से दूर हो जाओ। यहाँ बुलाने वाले भी माऊली, तुमसे खर्च कराने वाले भी माऊली, और तुमको आशीर्वाद देने वाले भी माऊली, इसके सिवा कोई नहीं। यहाँ वो बुलाता है तो कोई आता है। संत ज्ञानेश्वर माऊली की कृपा होती है तो लोग चाकरवाड़ी आते हैं, और अगर उनकी कृपा ना हो तो कोई चाकरवाड़ी भी नहीं आता। यहाँ आए हो उसकी कृपा से, उसने बुलाया तो तुम यहाँ पहुंच गए। उसकी उदाहरण उसकी भृंगी ऋषि की कथा कहती है कि भृंगी बाबा केवल शिव को भजते थे, इसके सिवाय किसी को नहीं भजते। किसी को नहीं। एक बार शंकर पार्वती जी साथ में बैठे हुए, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव, मेरे पार्वती दोनों संग में बैठे हुए, दोनों साथ, और परिक्रमा करने के लिए भृंगी बाबा आ गए। परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने विचार करा कि ये तो दोनों साथ में बैठे हुए हैं और मैं केवल शिव की परिक्रमा करूंगा, शिव को मानता हूं, शक्ति को नहीं। तो उन्होंने विचार करा क्या करा जाए, करें तो करें क्या। तो उन दोनों के बीच में से निकल के जा रहे थे। पार्वती जी ने शंकर जी को देखा, शंकर जी ने पार्वती को देखा, शिव जी ने कहा पार्वती अब एक काम कर, इसकी आज जो इसने सोच रखा है अलग से परिक्रमा का, एक काम कर, तू मेरी गोदी में आकर बैठ जा। शंकर जी ने पार्वती को अपनी गोदी में ले लिया, गोदी में बिठा लिया पार्वती जी को। सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं, बताओ गजब के शंकर भगवान है, अपनी पत्नी को गोदी में बिठा के रखे। अरे भाई अर्धांगिनी है, भेद संसार के भेद को मिटाने के लिए, मन के संशय को मिटाने के लिए परमात्मा कुछ ना कुछ ऐसी लीलाएं करते। नहीं तो शिव कथा तो खुद ही कहती है कि नींद, नशा और पर नारी का त्याग तुरंत करना चाहिए, तुरंत। शिव महापुराण की कथा कहती है ज्यादा नींद में सोना नहीं, नशे में ज्यादा डूबना नहीं, और पर नारी का संग करना। पर नारी का संग भी ना करिए, नशे में भी ना डूबिए, और नींद में भी ज्यादा नहीं रहिए। जो व्यक्ति ज्यादा सोता है, बहुत सोने में लगा रहता है, वही सब कुछ खो बैठता है। सब कुछ से मतलब, धन से मतलब नहीं है, अपने शरीर की पूरी काया खराब कर लेता है, पूरी काया। जितना बन सके अपना मंत्र जाप, अपना कर्म, अपनी मेहनत खूब करो। आपकी फैक्ट्री में अगर कोई कह रहा है कि आपकी फैक्ट्री पर किसी ने टोना कर दिया,
तुम्हारी दुकान पर किसी ने टोना कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर मैजिक कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर हाय लगा दी, नज़र मार दी, इसलिए तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, मकान अच्छा नहीं है, सबको कह देना ये व्यर्थ की बात है। बात केवल इतनी सी है, हमने अपनी दुकान पर ध्यान कम देना चालू करा, इसलिए दुकान ने चलना बंद कर दिया। हमने अपनी फैक्ट्री पर कम ध्यान दिया, फैक्ट्री ने चलना कम। हमें फुर्सत कहाँ है, कभी यहाँ कभी वहाँ।